हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉपर। आज की इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में समझेंगे। फैक्टराइजेशन स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन जो होता है आपका प्रोडक्ट होता है, फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन जो है किसी नंबर के फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट्स क्या 36, क्या लिखता हूँ 36, तो 36 जो होगा वो प्रोडक्ट होगा किसका 4 इंटू 9 का। 4 इंटू 9 का वो क्या होगा 36 जो होगा प्रोडक्ट होगा। उसी प्रकार हम 36 को लिख सकते हैं क्या 36 को मैं 6 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 6। इसका मतलब यह हुआ कि 4 जो है 36 को क्या कर सकता है डिविजिबल कर सकता है। 9 भी जो है 36 को क्या कर सकता है डिविजिबल कर सकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 और 9 जो है फैक्टर है किसका 36 का फैक्टर है 4 और 9। ठीक है स्टूडेंट्स, उस प्रकार 6 इंटू 6 जो है 36 के क्या फैक्टर है। अगर मैं 36 को लिखना चाहूँ तो 36 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 3 इंटू 3 ये भी आपका क्या है फैक्टर है किसका 36 का, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। तो किसी भी नंबर के फैक्टर का प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन कहलाता है स्टूडेंट्स। किसी भी नंबर के फैक्टर का प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन कहलाता है। आई होप आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है आपका किस तरीके से हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर मैं ये देखें आप 4ab, क्या मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4ab प्लस 6b, 4ab प्लस 6b। स्टूडेंट अगर आप इसमें देखते हैं आप तो ये 4ab प्लस 6b, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर a है, यहाँ a नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ b है, यहाँ b है, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो स्टूडेंट्स हम किस तरीके से इसको समझेंगे, उसको समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, इसको आप फैक्टराइज करें। मतलब 4ab को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 2 इंटू a इंटू बी। उसी प्रकार 6b को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू बी। ओके स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3 इंटू बी। तो इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर आपका 2 कॉमन स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपका 2 कॉमन है, यहाँ b आपका कॉमन स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपका b कॉमन है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये 4ab प्लस 6b प्लस 6b, इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ से आपका 2 और यहाँ देखिए 4 और 6, इस 4 और 6 जो है 2 के टेबल में आता है, इसलिए मेरा ये 2 क्या होगा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ आपका b दोनों में कॉमन है, तो ये क्या होगा b। अब स्टूडेंट्स आप पता है कि 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि a हमारा कॉमन नहीं था, तो a हमारा रह जाएगा, b को मैंने कॉमन ले लिया था, 2 के टेबल में 6 जो है 3 टाइम्स में आता है, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 2b कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स, और हमारे पास 2a प्लस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कॉमन फैक्टर हम लोग ले सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया है। आते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लेता हूँ स्टूडेंट्स कि 9pr, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ लेता हूँ मैं 9pr प्लस 15q r स्क्वायर, 15q r स्क्वायर। तो इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9 और 15 जो है 9 और 15 आपके 3 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, 9 और 15 जो है आपके 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो आपको कॉमन दिखेगा वो क्या है, इसके अंदर क्या कॉमन दिख रहा है आपको 3 आपको कॉमन स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि इसमें और क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर r है और यहाँ भी क्या है r स्क्वायर है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा r कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है आपको, फिर और कुछ दिख रहा है क्या कॉमन, और कुछ कॉमन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास 3 के टेबल में 9 जो है कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3। r मैंने कॉमन ले लिया था बाहर, तो यहाँ पर मेरे पास अंदर में क्या बच गया p, तो क्या होगा प्लस p।
3 के टेबल में 15 जो है स्टूडेंट्स कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। तो 3 5 से क्या हो जाएगा 15। आर मैंने कॉमन ले लिया है बाहर, एक आर मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास Q और R। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि इसमें जो कॉमन निकला है आपका 3R और ब्रैकेट के अंदर 3 + 5QR। उसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखिए स्टूडेंट्स तो मेरे पास है 21A² B, और मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ 35AB, क्या लिखता हूँ 35AB। तो यहाँ से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 21A² B + 35AB, ये जो है अगर आप देखें 21 और 35 को, तो 21 और 35 जो है किसके टेबल में आता है, 21 और 35 किसके टेबल में आता है, पहले ये आप देख लें। तो आपको ये पता है कि 21 और 35 जो है 7 के टेबल में आपका मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या होगा, 7 कॉमन हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, यहाँ B है और यहाँ भी B है। इसका मतलब ये देखें स्टूडेंट्स आपका दोनों टर्म्स में आपको A और B कॉमन दिख रहा है, दोनों टर्म्स से आपको क्या दिख रहा है, A और B कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ से मैंने क्या लिया कि 7AB मैंने कॉमन ले लिया, तो 7 के टेबल में 21 जो है कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो यहाँ 3 हो जाएगा। मैंने A² से A कॉमन ले लिया, तो हमारे पास एक A और बच गया स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, A लिखूँगा, और यहाँ से मैंने B को कॉमन ले लिया था बाहर पहले से ही, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 3AB, क्या हो जाएगा, सॉरी 3A ओनली हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा 3A प्लस यहाँ से अगर देखा जाए 35, तो 7 के टेबल में 35 जो है 5 टाइम्स में आता है, और मैंने A भी पहले से ही मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास क्या हो गया 7AB ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया 3A + 5। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक उसी प्रकार मेरे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके लिए है स्टूडेंट्स, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास है 16 MEQ -24 ME²। ओके स्टूडेंट्स, और अगर मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ से क्या ले लूँ स्टूडेंट्स 48M, कितना ले लूँ 48M। तो अगर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इन तीनों टर्म्स में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इन तीनों टर्म्स में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आप बता सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है 16, 24, 48। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि तीनों 16, 24, 48 जो है आपको 8 के टेबल में मिल जाएगा। किसके टेबल में मिलेगा स्टूडेंट्स 8 के टेबल में। इसका मतलब हमारे पास 8 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि सभी में M कॉमन है, सभी में M कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से M कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा 8 के टेबल में 16 हमारे पास कितने टाइम में आता है 2 टाइम्स में, तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार M, यहाँ MQ है, यहाँ M है, यहाँ MQ है, यहाँ M है, तो मेरे पास MQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, MQ को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स M × M², M × M²। तो यहाँ से अगर मैं M कॉमन लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से मेरे पास M² बच जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, M अगर आप बाहर ले लिए तो यहाँ अंदर में क्या बच गया M² बच गया स्टूडेंट्स। उसी प्रकार 8 के टेबल में 24 जो है कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, तो 8 से कितना हो गया 24, और M² जो था यहाँ से एक M मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ अंदर में क्या बचा M, क्या बच गया यहाँ पे M बच गया स्टूडेंट्स। उसी प्रकार 8 के टेबल में 48 जो है कितने टाइम्स में आता है 6 टाइम्स में, और M यहाँ का जो था मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से ओनली क्या बच गया 6। तो इस तरीके से आपने समझ लिया किस तरीके से हम कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट्स। आई होप इसको आपको समझ लिए होंगे अच्छे तरीके से। उसी प्रकार हमारे पास अब आते हैं स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स तो आप बता सकते हैं, ये वेरी इजी क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो कि आपके माइंड को डेवलप करेगा सबसे पहले, उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप देख रहे हैं 9x - 72, अगर मैं बात करूँ 9x - 72 जो है इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा है 9 कॉमन, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा x, और 9 के टेल में जो 72 है 8 टाइम्स में आता है, तो क्या होगा 9 ब्रैकेट के अंदर x - 8। उसी प्रकार मैं एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या 16 AQ
16a³ प्लस 24ab², 24ab²। तो यहाँ से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 16 है, 24 है, 16 है, 24 है। तो 16 और 24 किसके टेल में आता है आपको पता है स्टूडेंट्स, 8 के टेल में आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी, यहाँ भी आपके पास ए और बी है। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको कॉमन हो जाएगा ए बी, कॉमन हो जाएगा ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको कॉमन मिल जाएगा। तो मेरे पास 16 जो है 8 के टेल में कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार यहाँ देखिए ए क्यू है, ए क्यू को मैं किस तरीके से लिख सकता था, ए क्यू इक्वल टू क्या होगा a² इंटू ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने ए बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास बच गया है a², यहाँ पर मेरे पास बच गया है a², तो a² हो जाएगा। b को मैंने बाहर ले लिया तो b हो गया। उसी प्रकार आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 8 की टेल में 24 वो 3 टाइम्स में आता है, तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा। a को मैंने बाहर ले लिया है, b को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ b², तो एक b बच जाएगा, एक b मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा। आई होप आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। हम लोग फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं स्टूडेंट्स थोड़े से इससे एबव पे, a² प्लस ab, a² प्लस ab, 9a प्लस 9b। अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहे स्टूडेंट्स तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप देखेंगे इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करें, इन दोनों टर्म को देखें और इस 2 टर्म को देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन 2 टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन 2 टर्म में आपको दिख रहा है ए कॉमन है, तो मेरे पास ए हो जाएगा, और ए प्लस यहाँ देखिए ए दोनों में कॉमन है तो ए मेरा बाहर हो गया, यहाँ 2 ए का स्क्वायर था तो ए एक मैंने बाहर कर दिया, एक ए बच गया मेरे पास। यहाँ से भी एक ए यहाँ पर से मैंने क्या किया बाहर ले लिया, अब यहाँ क्या बच गया मेरे पास बी, तो क्या हो गया ए प्लस बी। यहाँ से हमें क्या दिखा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी दिखा। उसी प्रकार इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म में आपका 9 कॉमन दिख रहा है, इन दोनों टर्म से आपको 9 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9a प्लस बी बच गया, क्या बच गया 9a प्लस बी। इसमें क्या बात है स्टूडेंट्स कि आपको दिखेगा ये जो 2 टर्म है ये दोनों कॉमन दिखेंगे आपको, ये इसमें दोनों क्या दिखेंगे कॉमन दिखेंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसको फिर से कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से, तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉमन हो जाएगा इन दोनों टर्म में। और यहाँ फिर क्या बच जाएगा हमारे पास a प्लस 9, a प्लस 9। तो इस तरीके से मेरा ये फैक्टराइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम फिर से देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल को। यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसको देख लिए होंगे आपने, समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स 24mn माइनस 21n प्लस 8m माइनस 7, 8m माइनस 7। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म को पहले देखिए, फिर उसके बाद इन दोनों टर्म को देखें। इन 2 टर्म में अगर देखा जाए तो इन 2 टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन 2 टर्म में आपको 3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि दोनों जो है 3 की टेबल में आता है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी n है, यहाँ भी n स्टूडेंट्स, तो यहाँ n बाहर मेरा हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से 3 की टेबल में जो 24 है वो 8 टाइम्स में आएगा। ठीक है, 3 की टेबल में जो 24 है 8 टाइम्स में आ जाएगा। उसी प्रकार 3 की टेबल में 7 जो है, 3 की टेबल में 21 जो है आपका आ जाएगा 7 टाइम्स में। तो यहाँ से मैंने n बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट्स m, 3 की टेबल में 21 जो आ गया 7 टाइम्स में, तो यहाँ क्या होगा 7। n का इसका मैंने क्या किया था कॉमन ले लिया था। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कि इन दोनों टर्म में आपको कि कोई भी टर्म आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, इन 2 टर्म में आपको कोई भी टर्म कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से मेरे पास कॉमन हो जाएगा 1। अगर कोई भी टर्म आपको कॉमन नहीं दिखे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 8m माइनस 7, 8m माइनस 7। तो यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया। तो यहाँ से मैं एक टर्म में इसको कॉमन ले लूँगा, तो क्या होगा 8m माइनस 7, फिर मेरे पास क्या बच गया
3n + 1, 3n + 1, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम फिर से क्वेश्चन को बताते हैं आपको। हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 24 a - b का क्यू, 24 a - b का क्यू माइनस 56 a - b का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चंस में, 24 a - b का क्यू माइनस 56 a - b का स्क्वायर। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या कॉमन दिखा, यहाँ सबसे पहले आपको दिखा a - b, यहाँ भी a - b, 24 और 56। हम जानते हैं कि 24 और 56 जो है 8 की टेल में आता है, तो मेरे पास 8 मेरा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 8 मेरा कॉमन हो जाने के बाद फिर मैं देख रहा हूँ कि a - b यहाँ भी है, a - b यहाँ भी है, मगर यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं a - b का क्यू है और यहाँ पर a - b का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a - b का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच जाएगा 3a - b, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 8 की टेल में 56 जो आता है 7 टाइम्स में आता है, तो यह मेरा हो जाएगा 7। तो यहाँ से मेरे पास आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 8a - b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 3a - 3b - 7। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। हमने 3 को क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया 3a, फिर -3 × b 3b। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, PQ + P माइनस 3p² - 3। यहाँ से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या होगा मेरे पास, PQ इन दोनों टर्म में आप कॉमन देखें, इन दो टर्म में आपको क्या दिख रहा है, इन दो टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ दोनों में P कॉमन दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, P कॉमन दिख रहा है, और इन दो टर्म में देखें तो यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आप P को आप कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप P को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या दिखा, p² प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। उसी प्रकार यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, तो यहाँ से मेरे पास -3 कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया p² + 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ p² + 1 p² + 1, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा p² + 1, और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा p - 3 स्टूडेंट्स। ओके, आगे स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिटीज के ऊपर होगा स्टूडेंट्स। आइए, तो आइडेंटिटीज होता है क्या स्टूडेंट्स, है ना, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो अगर देखिए स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारे पास a² + b² + 2ab। उसी प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, वो होगा स्टूडेंट्स a² + b² - 2ab। इन दोनों के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, वो समझते हैं स्टूडेंट्स। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ भी लिख सकता हूँ, a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है इसके ऊपर। अगर मैं यहाँ लिखूँ 9x² + 24x + 16, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ a² है, तो a² के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं जो 9 होता है वो आपका 3 का स्क्वायर होता है, 3, यहाँ से x ले लेंगे तो ये 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × a हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स
3x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस अगर देखें तो ये 16 जो है आपका किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, तो 2a और ये क्या हो जाएगा b, तो 4। तो यहाँ से आप देख भी रहे हैं स्टूडेंट्स कि 2 × 3 6 हो जाए 24 हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 4 और लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट्स 3x प्लस 4। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आइडेंटिटीज के आधारित क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।